ब्लैकबियर्ड कोई शक नहीं है, पर वो वन पीस का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर है एंड ऑफ कोर्स वो पीठ पीछे कुछ बहुत बड़ा प्लॉट कर रहा है। मुझे आपका तो नहीं पता, पर मैं तो हद से ज्यादा हाइप्ड हूँ क्योंकि ये बंदा क्या करने वाला है वो हमें भी नहीं पता, बट वो जो करेगा बहुत खतरनाक होगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि ब्लैकबियर्ड सबसे महान विलन बनेगा इन द शोनेन हिस्ट्री और उसके रिवील्स पूरी वन पीस की वर्ल्ड को बदल के रख देगी। एनीवेज, मेरे पास एक बहुत ही कमाल की थ्योरी है कि कैसे ओडा ने हमें ब्लैकबियर्ड के डेविल फ्रूट यामी यामी नो मी के बारे में झूठ कहा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि असल में वो हो हिटो हिटो नो मी मॉडल एलिग्नाक, जो असल में मून गॉड है इनुइट माइथोलॉजी के हिसाब से। जब से लूफी का डेविल फ्रूट रिवील हुआ है, आई थिंक इट मेक सेंस कि ब्लैकबियर्ड का फ्रूट एक्चुअली में अपोजिट नेचर का हो लूफी के हिटो हिटो नो मी मॉडल निका से, क्योंकि ओडा ने हमेशा लूफी और ब्लैकबियर्ड को एकदम अपोजिट्स बताया है। इसीलिए मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि कैसे लूफी की डेविल फ्रूट पावर्स इनकम्प्लीट है और कैसे उसे एक और डेविल फ्रूट चाहिए जिससे उसकी पावर्स कंप्लीट हो। दूसरी तरफ ब्लैकबियर्ड ने पहले ही कंप्लीट पावर हासिल कर लिया है गॉड एलिग्नाक की, वो भी 2 डेविल फ्रूट्स खाकर। Before starting the video, make sure to subscribe the channel and turn the bell notification on. Now, without further ado, let's cut the crap and let's start with the video. व्हाइटबियर्ड का गुरा गुरा नो मी खाकर ब्लैकबियर्ड ने 2 डेविल फ्रूट्स की पावर हासिल कर ही ली। पर सच का तो ये मेरे लिए सबसे शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि वन पीस में बताया गया है कि अगर कोई 2 डेविल फ्रूट्स या उससे ज्यादा खाए तो वो मर जाता है। पर क्या हो अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक स्पेशल कैटेगरी के डेविल फ्रूट्स एग्जिस्ट करते हैं वन पीस की दुनिया में, जिन्हें कहा जाता है गॉड कैटेगरी फ्रूट्स, और उसमें आते हैं मिथिकल ज़ुआन्स। गॉड कैटेगरी डेविल फ्रूट ईटर्स चाहे तो एक और डेविल फ्रूट भी खा सकते हैं, जिससे वो अपनी पावर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ब्लैकबियर्ड के केस में वो सेकेंडरी फ्रूट गुरा गुरा नो मी हो सकता है, क्योंकि उसका मेन डेविल फ्रूट तो हिटो हिटो नो मी एलिग्नाक भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि एलिग्नाक कौन है और उसका ब्लैकबियर्ड के डेविल फ्रूट से क्या संबंध है। एलिग्नाक असल में गॉड ऑफ मून है, पर इनुइट माइथोलॉजी के हिसाब से, और वो जिम्मेदार है फॉर खतरनाक अर्थक्वेक्स और खतरनाक लहरों के लिए। और हमें पता है कि ओडा हमेशा दुनिया भर से अलग अलग माइथोलॉजी से रेफरेंस तो लेते ही है, और अगर हम ध्यान से सिमिलैरिटीज निकालने जाए ना तो ब्लैकबियर्ड की पावर्स और गॉड एलिग्नाक की पावर्स एकदम सेम है। ब्लैकबियर्ड्स कनेक्शन विद रॉक्सडी ज़ेबेक, असल में ब्लैकबियर्ड का बचपन से ही गोल था कि वो हिटो हिटो नो मी मॉडल एलिग्नाक और गुरा गुरा नो मी को खाए, क्योंकि ये 2 डेविल फ्रूट्स खाना जरूरी था ताकि उसका सपना पूरा हो सके। पर सवाल ये आता है कि ब्लैकबियर्ड को इन डेविल फ्रूट्स के बारे में कैसे पता, वो तो बच्चा था ना। एक्चुअली ब्लैकबियर्ड को किसी ने इन्फ्लुएंस किया था जब वो बच्चा था, और वो मोस्ट प्रोबेबली रॉक्सडी ज़ेबेक होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़ेबेक का भी सेम ही गोल था कि वो इन 2 खतरनाक डेविल फ्रूट्स को खाए और पूरी दुनिया पर राज करे, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। देखो, रॉक पायरेट्स में हमेशा से अंदरूनी झगड़े चल रहे थे, और मुझे लगता है कि इस झगड़े का मेन जिम्मेदार व्हाइटबियर्ड और ज़ेबेक ही होंगे। और इनके झगड़े का कारण आप पूछे तो इसका जवाब है दोनों का नजरिया ऑन सेंस ऑफ मोरालिटी। देखो, व्हाइटबियर्ड एक बहुत ही गरीब आइलैंड से है, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा छोड़ दिया गया। इस वजह से उसने देखा है कि गरीबी क्या होती है और वो कितनी हो सकती है, और यही कारण से व्हाइटबियर्ड मोटिवेट हुआ कि वो एक पायरेट बनेगा, जिससे वो अपने गांव की गरीबी को दूर कर सके। मार्को ने ये तक बताया है कि व्हाइटबियर्ड ने हमेशा पैसे भेजता आया है, खुद के गांव को ही नहीं पर दूसरे गांव को भी, जिनकी उसके गांव की जैसी कंडीशन थी। ये सुन के हमें समझ आ जाता है कि व्हाइटबियर्ड एक अच्छा मोरल रखने वाला कैरेक्टर था। दूसरी तरफ आता है ज़ेबेक, वही आपका टिपिकल इविल विलन, जिसका सपना है कि पूरी दुनिया पर राज करेगा। और यहाँ हमें देखने मिलता है बहुत बड़ा डिफरेंस बिटवीन मोरालिटी का, वो भी एक कैप्टन और उसके लेफ्ट हैंड मैन के बीच, और यही असली रीजन होगा जिससे रॉक पायरेट्स का डाउनफॉल हुआ होगा। व्हाइटबियर्ड ने किसी तरह गुरा गुरा नो मी को खा लिया, जिससे ज़ेबेक को खाना था ताकि वो अपने गॉड एलिग्नाक वाली पावर्स को कंप्लीट करे। हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि ज़ेबेक ही होगा यामी यामी नो मी AKA हिटो हिटो नो मी मॉडल एलिग्नाक का प्रीवियस ईटर, पर वो गुरा गुरा नो मी को खाने के लिए नाकामयाब रह गया एज हिज सेकेंडरी फ्रूट, क्योंकि व्हाइटबियर्ड ने उससे पहले ही खा लिया था। फिर क्या, रॉक्स पायरेट्स को हरा दिया गया बाय रॉजर पायरेट्स,
और मरीन्स के अलायंस ने मिलके, वो भी गॉड वैली पर। अब ऐसा हो सकता है कि गॉड वैली से बचकर ज़ेबेक भाग गया हो और अनाथ ब्लैकबियर्ड को ढूंढ रहा हो, या ब्लैकबियर्ड उसका खुद का बेटा भी हो सकता है क्योंकि उसके नाम में भी तो डी आता है। फिर क्या ज़ेबेक ने अपना सपना बताया होगा ब्लैकबियर्ड को, एंड ऑफ कोर्स उसने अपनी गलतियां भी बताई होगी ताकि जब वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करे तब उससे कोई गलती ना हो। बेसिकली उसने अपना पूरा एक्सपीरियंस दे दिया कि क्या करना है और क्या नहीं, और उसने कहा होगा कि वो व्हाइट बियर्ड की क्रू को ज्वाइन करे, ये कहकर कि वो एक अनाथ है और हमें पता ही है कि व्हाइट बियर्ड का नेचर कैसा है। ज़ेबेक ने ये तक सिखाया होगा कि वो व्हाइट बियर्ड के साथ सफर करे और मून गॉड वाला डेविल फ्रूट को ढूंढे। इसके बाद जब वो व्हाइट बियर्ड को मार के उसका सेकेंडरी फ्रूट को भी छीन लेगा। पर ब्लैक बियर्ड यार, साले की नसीब इतनी अच्छी थी कि उसे मून गॉड का डेविल फ्रूट उसके ही शिप पर मिला, एंड उसके रिएक्शन से तो हमें देख के समझ आ ही जाता है जब ताज ने पहली बार उस फ्रूट को ढूंढा था तब। अब ब्लैक बियर्ड के पास दोनों डेविल फ्रूट की पावर्स है जो ज़ेबेक चाहता था। अब वो ज़ेबेक का सपना भी पूरा करेगा। एक्चुअली ब्लैक बियर्ड एक मून गॉड है और वो इस आर्ट में काफी अच्छे से फोरशैडो हुआ है। मुझे लगता है कि ये ओडा ने किसी एसबीएस में दिखाता है, डोंट रिमेम्बर। बात आई लूफी की, तो मुझे लगता है कि उसका सेकेंडरी फ्रूट मेरा नो मी हो सकता है जो कि साबो के पास है। हमने देखा है कि लूफी का प्राइमरी डेविल फ्रूट में भी कुछ फायर प्रॉपर्टीज है पर वो उन्हें यूज नहीं कर पा रहा है। और बात है गियर 5 की, तो उसके मोस्ट ऑफ द पावर्स रबर पावर्स पर ही ज्यादा सेंटर्ड लग रहे हैं। अगर उसे सन गॉड निका का फॉर्म चाहिए तो उसे साबो का डेविल फ्रूट भी खाना ही पड़ेगा। और मुझे पता है कि और भी गॉड कैटेगरी ज़ोआन फ्रूट्स एग्जिस्ट करते हैं पर उन पर हम फिर कभी बात करेंगे, लाइक सेव इट फॉर लेटर, यू नो। सो गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडे एंड लाइक दिस वीडियो, एंड मुझे आप कमेंट्स में बताना कि आपको ये थ्योरी कैसी लगी। अगर आपकी भी कोई थ्योरी तो आप वो भी बताना मुझे, एंड मुझे बताना कि क्या आपको ये थ्योरी लॉजिकल लगती है कि नहीं, cause I would be interested to see that, and share it with your fellow One Piece fans, and till then मिलता है किसी और वीडियो में in a new video, पता नहीं कब, but still let's see, bye bye, see ya।